हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और एज इट इज पूछा गया है, इसलिए आपका इसका क्वेश्चन याद रखना होगा। फॉर दुर्खिम सोसाइटी इज, दुर्खिम के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या होती है? दुर्खिम के अकॉर्डिंग सोसाइटी सुई जेनरस होती है। और ये आपके आरपीएससी में, यूजीसी नेट में और भी आपके स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, उन्हें पूछ लिया गया है और काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आपको एज इट इज याद रखना होगा कि दुर्खिम के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो आपके अद्वितीय है, वो आपके विशेष प्रकार की सोसाइटी है। तो 11 नंबर के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 द फर्स्ट लेयर ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्सचेंज थ्योरी इज द प्रोवाइडेड बाय। एक्सचेंज थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर आएगा बी, सीजी हॉमन्स ने आपको राइट थ्योरी दी थी एक्सचेंज की, सामाजिक विनिमय सिद्धांत। ये जो दी थी, इनका जो बुक थी उसमें दी थी, बुक का नाम है सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज। ठीक है, ये लिखी गई थी 1958 में। ठीक है, और इस थ्योरी को, एक्सचेंज की जो थ्योरी थी, इसको आगे किसने बढ़ाया? इसको आगे किसने बढ़ाया? एंथ्रोपोलॉजिस्ट लेवी स्ट्रॉस ने। ठीक है, याद रहेगा ना कि एक्सचेंज की थ्योरी सबसे पहले जॉर्ज हॉमन्स ने दी थी और उसके बाद उस थ्योरी को आगे बढ़ाया लेवी स्ट्रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 13 अ नॉर्म इज, नॉर्म्स क्या होते हैं? प्रतिमान क्या होते हैं? इसको हिंदी में कहेंगे आपको प्रतिमान। प्रतिमान क्या होते हैं? स्पेसिफिक गाइड टू एक्शन। ये आपके क्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का गाइड तैयार करते हैं। कल्चर ऑफ सोसाइटी, आपकी समाज की संस्कृति। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है गाइडेंस ऑफ द सोशलाइजेशन, समाज के निर्देशक तत्व एंड गाइडलाइन ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑप्शन डी से चलते हैं। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि व्यक्ति ए ने बी के साथ जिस प्रकार की क्रिया करी और उसके रिएक्शन में इसके साथ जो इसने क्रिया करी, ये आपके सोशल इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, ए ने बी को नमस्कार किया, ये देख के बी ने इसको नमस्कार किया, ये इंटरेक्शन हुआ इन दोनों के बीच में। गॉट इट? नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या कह रहा है? गाइडेंस ऑफ द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है? ए प्रोसेस टू लर्निंग। ये क्या होती है? ए प्रोसेस टू लर्निंग, ए प्रोसेस टू लर्निंग, यानी आप जीवन पर्यंत सीखते रहते हो। ठीक है, तो गाइडेंस तैयार करता है। नो। कल्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो भी कल्चर होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं, कल्चर्स हैं, ये सारे हो सकते हैं। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? स्पेसिफिक गाइड टू एक्शन। प्रतिमान क्या करते हैं? हमको ये सिखाते हैं कि हमें हमारी सोसाइटी में, फैमिली में, लोगों के साथ किस प्रकार का एक्शन करना चाहिए। गाइड टू एक्शन। सपोज किसी के मैरिज पार्टी है, किसी की मैरिज है, और मैरिज के अंदर जो हमारी भारतीय परंपरा है उसके अनुसार हमें लहंगा पहनना होता है, और वहाँ अगर लहंगा ना पहन करके आप जींस टॉप पहनोगे या स्कर्ट पहनोगे तो वो आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, आपके कस्टम के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमें गाइड कर रहे हैं एक्शन के लिए कि हमें सबसे पहले कोई मिलता है तो उसे नमस्कार करनी चाहिए, या इस प्रकार की जो प्रतिमान निश्चित कर दिए जाते हैं वो आपके नॉर्म्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 द सोशल बिहेवियर और सोशल एक्शन वाज अबाउट विद इन द स्कोप ऑफ द सोशलॉजी बाय। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि सामाजिक आपका बर्ताव या सामाजिक कार्रवाई को समाजशास्त्र के कार्य क्षेत्र में कौन लाया? कि सोशल एक्शन होता क्या है, या सामाजिक जो बर्ताव आपके कार्यकलाप होते हैं वो क्या होते हैं, ये सबसे पहले आपके मैक्स वेबर ने आपको बताया था कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं दोस्तों। कल्चर डिस्क्राइब ऑल दोज थिंग्स। कल्चर आपके किन तत्वों को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है? ठीक है, क्या बताता है? which are inherited, यानी कि ये वंशानुगत होता है। which are learned, ये सीखे जाते हैं। which are transmitted, ये हस्तांतरित की जाती है। या which make up personality, ये हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। ठीक है, तो कल्चर के बारे में जो सबसे मेन चीज है वो क्या होती है कि आपकी ए जनरेशन है जो, वो आपकी बी जनरेशन को
ट्रांसमिट की जाती है, आपको ट्रांसफर करते हैं कि पेरेंट्स क्या होते हैं, आप एक उदाहरण से समझ सकते हो कि पेरेंट्स आपके चाइल्ड को, बच्चे को सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, किस तरीके से हमारे रिचुअल्स को, हमारे कस्टम्स को फॉलो करना चाहिए, हमें परंपराओं का मानना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके जनरेशन ए यानी कि हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं और उनके पेरेंट्स ने उनको समझाया है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट की जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसका राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंडिया कैन बी बेस्ट रिगार्डेड एज द, इंडिया को बेस्ट रिगार्ड किस प्रकार की सोसाइटी में दिया जाता है या भारत को सर्वोच्च बताया गया है? क्यों बताया गया है भारत को सर्वोच्च? देखिए, भारत को सर्वोच्च इसलिए बताया गया है क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी, आपके परंपरागत समाज पाया जाता है जहाँ में बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे कस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, आपके सोशियोलॉजी सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे के साथ बहुत मेल जुल से रहते हैं। ठीक है, सिंपल सोसाइटी है। सिंपल सोसाइटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है, पर फिर भी आपकी मानवीयता, आपकी जो ह्यूमैनिटीज हैं वो अपर लेवल पे होती हैं। ठीक है, इसलिए माना जाता है। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स ओपन सोसाइटी। ठीक है, आपकी जटिल खुला समाज, इसको जटिल खुला समाज के लिए आपको रिकॉर्डेड क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संस्कृति है, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है, भाषाएं हैं, आपके बहुत सारे रिचुअल्स हैं। ये होते हुए भी ओपन है, यानी कि किसी भी कल्चर को ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, उसको आगे प्रोवाइड कराती है अपने और सारी चीज़ों के लिए। यहाँ के खान पान अलग होते हैं, यहाँ का पहनावा अलग हुआ करता है। ठीक है, तो इंडिया जो है उसको बेस्ट रिगार्ड किस लिए दिया गया है? क्योंकि जटिल है। यहाँ पे पूरा भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मिलती हैं और उसके बाद भी एक है ओपन सोसाइटी, बिल्कुल खुला हुआ है, यानी इसका ऑप्शन आएगा डी। इसके लिए एक फेमस जो लाइन हमेशा हम पढ़ते हैं कि अनेकता में एकता, अनेकता में एकता पाई जाती है। ठीक है, तो 16 नंबर के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स ओपन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 17, द मैन इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द एवोल्यूशन वाज, ये कह रहे थे कि जब समाज में व्यक्ति का उत्थान हो रहा था, व्यक्ति का विकास हो रहा था, उस समय जो उसकी पहली अवस्था थी वो क्या हुआ करती थी? ठीक है, तो उसकी पहली अवस्था क्या थी? शिकार, हंटर अवस्था थी। शिकार नहीं करेगा तो खाएगा कैसे? बताओ। सबसे पहले आदिम समाज के अंदर जब मानव आया तो मानव सबसे पहले शिकारी, उन्होंने जो भी आसपास के लोग जानवर हुआ करते थे उनका शिकार किया करते थे और उनको कच्चा खा जाया करते थे। बाद में उन्होंने आग का आविष्कार किया, आग का आविष्कार करके उसको पका करके खाने लगे, फिर गुफाओं में रहने लगे, आपके केव में रहने लगे, फिर इन्होंने पालन शुरू किया। ठीक है, ये किसान बने। पहले इन्होंने जो जितने भी जानवर हुआ करते थे, आपके एनिमल्स हुआ करते थे जिनको पाल सकते थे, बकरी, भेड़, इस प्रकार के, इनको पालना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने खेती शुरू की। ठीक है, इस प्रकार से मानव का विकास हुआ। तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी हंटर। 17 नंबर के जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हंटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाइड एज अ रिजल्ट ऑफ बर्थ इज कॉल्ड बाय, जन्म के कारण जो स्थिति हमको मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आ रहा है जेनेटिक स्टेटस, यानी आपको ये पीढ़ी से मिलती है। इनहेरिटेड स्टेटस, सेम चीज, ये आपके पूर्वजों से मिलती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो आ रही है वो एस्क्राइब, यानी ये आपको अर्जित की जाती है, यानी आपने अपने कर्म से आपने उसको पाया। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आ रहा है अचीव, ये आपको दे दी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फिक्स पोजीशन, आपको फिक्स है, आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो, या आपकी एज क्या रही, ये आपका फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इस प्रकार की फिक्स पोजीशन को क्या कहेंगे? इस प्रकार की फिक्स पोजीशन को कहेंगे अचीव, जो हमें बाय बर्थ मिलती है। ध्यान रखना, ये हमको बाय बर्थ मिलती है, ये वाली पोजीशंस, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। हम हमारी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर एस्क्राइब में क्या होगा? ये आपके बिजनेस आ गया या आपके मैरिज आ गई। ठीक है, इनको आप चेंज कर सकते हो। ये आपकी क्लास आ गई, इसको चेंज कर सकते हो, आप अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा 18 नंबर का वो आएगा डी। ये चीजें आपको प्रदत्त होती हैं जो कि बाय बर्थ मिलती हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनोमी हैज बीन अडेप्टेड टू डेविएंट बिहेवियर बाय, ठीक है, आपकी डेविएंट बिहेवियर जो रहा है एनोमी का वो किसने दिया है, सबसे पहले किसने अडेप्टेड किया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम फ्रांसीसी थे, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था सन 1858 के एपिनल में, ठीक है, एपिनल में हुआ था। अब आपको जानना है कि एक्चुअली में एनोमी होती क्या है। एनोमी होती है कि समाज या व्यक्तियों में जो विसंगति पाई जाती है, जिसमें जो आपके वैल्यू हैं, वैल्यू ओरिएंटेड होती है हमारी सोसाइटी, जिसमें वैल्यू की कमी हो जाती है, ठीक है, लेस देन, ये आपके एनोमी के सिद्धांत में आता है। और ये सिद्धांत सबसे पहले इमाइल दुर्खिम ने किया था, ठीक है। और ये दुर्खिम ने किसमें किया था, दुर्खिम की जो बुक थी सुसाइड, इसमें किया था कि व्यक्ति जब अपने कार्यों से विसंगत हो जाता है, अलग हो जाता है, गलत कार्य करता है, तब वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टडी ऑफ द वाइटल प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीगेट इज कॉल्ड, ठीक है, पॉपुलेशन जनसंख्या के कुल योग के महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका इकोलॉजी। एज यू नो इकोलॉजी आपके नेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है, परिस्थिति क्रिया विज्ञान, ठीक है। दूसरा आपका होता है डेमोग्राफी, जनानिकी, इसको हिंदी में जनानिकी कहते हैं, ठीक है। इसमें सारी जनसंख्या से रिलेटेड चीजें होती हैं, आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आपका होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को सांख्यिकी कहा जाता है, जिसमें कि डेटा बेस्ड कार्य होता है, ठीक है, कि कोई भी आपने डेटा लिया, उन डेटा को आपके क्लासिफिकेशन करके एनालिसिस करना, ये सारी चीजें आपके स्टैटिक्स में आती हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को आपको कहते हैं मानव शास्त्र, यानी इसमें आपके मानव का अध्ययन किया जाता है, ह्यूमंस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जब जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो किस में करेंगे, डेमोग्राफी में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर की जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।